नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले खबर रायबरेली से है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में एफजी कॉलेज के मैदान में उतरने के बाद नेहरू नगर स्थित राणा बेनी माधव की प्रतिमा स्थल पर पहुंची और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान देने वाले राणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राणा के स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश हित को लेकर आज के युवाओं को रानी से सबक लेना चाहिए। राणा बेनी माधव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद चौक पर शहीदों को नमन किया और फिर कार्यक्रम स्थल फिरोज गांधी महाविद्यालय के सभागार पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस बल पूरी तरह मौजूद रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली में एफजी कॉलेज के मैदान में उतरने के बाद नेहरू नगर स्थित राणा बेनी माधव की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान देने वाले राणा बेनी प्रतिमा पर उन्होंने राणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राणा की स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश हित को लेकर आज के युवाओं को राणा से सबक लेना चाहिए। राणा बेनी माधव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद चौक पर शहीदों को नमन किया और फिर कार्यक्रम स्थल फिरोज गांधी महाविद्यालय के सभागार पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंचे और रायबरेली पहुंचकर एफजी कॉलेज के मैदान में उतरने के बाद नेहरू नगर स्थित राणा बेनी माधव की प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान देने वाले राणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राणा के स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ आने ही वाले हैं। रायबरेली उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है, वो हेलीपैड पे जो है लैंड कर चुका है और उसके बाद इधर जो है बाकायदा देख रहे हैं बैंड बाजा जो है शुरू हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह सीएम जो इंतजार था बहुत देर से रायबरेली वालों को, सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच चुके हैं। अब मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, बहुत जल्द आपको जो है तस्वीरों में दिखा सकता हूं। देखिए वो गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और बाकायदा जो है पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पहले जो है सीएम जो है यहाँ पर शहीद चौक पर आकर जो है शहीदों को नमन करेंगे, उसके बाद जो है फिर वो राणा बेनी माधव की मूर्ति पर जाकर पुष्पांजलि करेंगे। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जनता से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखा रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जो है रायबरेली पहुंच चुके हैं, सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है। ये शहीद चौक है रायबरेली का, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ इतने समय शहीदों को नमन करने के लिए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भारी पुलिस व्यवस्था जो है यहाँ चाक चौबंद तैयार है। इसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से जो है राणा बेनी माधव की मूर्ति पर जो है पुष्पांजलि करेंगे। उसके बाद 12 बजे के आसपास फिरोज गांधी जो डिग्री कॉलेज है उसके ऑडिटोरियम में जो है सभा को संबोधित करेंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए, ये पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, बाकायदा पुलिस सुरक्षा जो है बहुत चाक चौबंद है। तस्वीरें आप मैं बराबर दिखा रहा हूं किस तरीके से जो है पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। मैं आपको दिखाना ये भी चाहूंगा साथ साथ कि जिले के लगभग सारे आला अधिकारी साथ पुलिस प्रशासन बहुत भारी संख्या में तैनात है। आप देखिए किस तरह से मैं तस्वीरें फिर दिखा रहा हूं आपको। अब सीएम योगी आदित्यनाथ शहीदों को नमन करके गेट से बाहर निकल रहे हैं। मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी समय बाहर निकलने वाले हैं शहीदों को नमन करने के बाद। आप मेरे साथ बने रहिए, तस्वीरें देखते रहिए। रायबरेली से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये शहीद चौक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। मौजूदा समय में सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली पहुंच चुके हैं और यहाँ पर शहीद चौक पर शहीदों को नमन कर रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरों में। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीएम के साथ जो है राज्य मंत्री दिनेश सिंह भी हैं और साथ में आरके सिंह भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं। ये शहीद चौक की तस्वीरें हैं, रायबरेली की फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज की शहीद चौक की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ का रायबरेली पदार्पण हो चुका है। उन्होंने पहले आकर शहीद चौक पर जो है शहीदों को नमन किया। उसके बाद अब मैं तस्वीरों को आपको दिखाऊंगा किस तरह सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं।
चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कहीं से भी जो है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है, क्योंकि कारण यह है कि सूबे के मुखिया रायबली आए हुए हैं। रायबली आकर उनको जो है 1.5 घंटे यहाँ पर समय देना है। सबसे पहले 11:40 पर उन्होंने शहीद चौक पर शहीदों को नमन किया। उसके बाद 11:50 पर राणा बेनी माधव की जो प्रतिमा है उस पर जो है वो माल्यार्पण वो करेंगे। उसके बाद ठीक 12 बजे यहाँ पर डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में आकर के सभा को संबोधित करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम आज योगी आदित्यनाथ का है। मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं कि आज शहर की जो और रास्ते हैं उनको डाइवर्टेड कर दिया गया है ताकि आम जनमानस को कहीं दिक्कत न होने पाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ दीप्तन, हर खबर रायबरेली। चलिए अब खबर लखनऊ से है। यहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को 190 आवासीय भवनों का तोहफा सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। 5 साल पहले 190 आवासीय भवनों के नवनिर्माण के पूरे होने के बाद उसका लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। पुलिस विभाग के आवासीय अनावासीय भवनों का लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि मुझे खुशी है कि विगत 5 वर्षों के अंतर्गत किए गए कार्यों का परिणाम आज हमारे सामने है। आज से 5 वर्ष पहले यूपी की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी कि दुनिया और देश में बीमारों प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं जो धारणा बन गई थी। उसका कारण बदतर कानून व्यवस्था थी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी की छवि में सुधार हुआ। मैंने पुलिस लाइनों को भी निरीक्षण किया और तब हालात कई जगह खराब मिले। उनके सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया है। मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी, ये कहा मायावती ने। रमाकांत के प्रति उनकी सहानुभूति यही दर्शाती है। अखिलेश ने रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। अखिलेश ने रमाकांत से मिलकर सहानुभूति व्यक्त की है। अखिलेश मुस्लिम नेताओं से मिलने जेल क्यों नहीं जाते? इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट सामने आया। सपा पर निशाना साधती हुई नजर आई। सपा आपराधिक तत्वों की संरक्षक पार्टी है। मायावती ने कहा कि अखिलेश ने रमाकांत से मिलकर ये दिखा दिया अखिलेश मुस्लिम नेताओं से क्यों नहीं जेल में मिलने जाते हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, और इस ट्वीट में मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा सपा आपराधिक तत्वों की पार्टी है, आपराधिक तत्वों के संरक्षण की पार्टी। अखिलेश ने रमाकांत से मिलकर सहानुभूति व्यक्त की। अखिलेश मुस्लिम नेताओं से मिलने क्यों नहीं जेल जाते? तो ये बड़ी खबर आपके सामने है और ये ट्वीट आप देख रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट, जिसमें वो समाजवादी पार्टी पर खासकर अखिलेश यादव पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव रमाकांत से मिलने गए थे और इसी को लेकर मायावती ने ये ट्वीट किया और निशाना साधा। कहा कि अपराधियों के संरक्षण की पार्टी है सपा। सपा प्रवक्ता अमीक जामी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार करते हुए कहा है कि मायावती जी को दुख होता है कि यूपी के मुसलमान अखिलेश यादव के साथ है। बीएसपी ने एंटी सीएए आंदोलन में भी बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन सपा ने 25 गोलियों के शिकार मुसलमान परिवार की मदद की और जेल में बंद निर्दोषों को बाहर निकाला। प्रदेश की जनता जानती है कि मायावती ने कांशीराम जी के आंदोलन को भी धोखा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी आज फिर बीजेपी आरएसएस के साथ स्टैंड करते हुए दिख रही हैं। जब पूरे देश में मुसलमानों के मामले में, मुसलमानों के संवैधानिक मामलों में वो खुद बीजेपी आरएसएस के साथ सड़क पे खड़ी हैं, बीजेपी आरएसएस के साथ संसद में उन सभी मुद्दों पे खड़ी हैं। आज पूरे देश में समाजवादियों की सिर्फ अकेली ऐसी ताकत है जो मुसलमानों के सभी संवैधानिक मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ रही है। उनका इल्जाम है कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ में रमाकांत यादव जी से मिलने गए और मुसलमानों के मामले में वो नहीं बोलते हैं। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। जब सीए
अमरोहा में डग्गामार वाहनों में स्कूली छात्र मौत का सफर तय कर रहे हैं। वाहनों की इस लापरवाही का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी गहरी नींद में सोए हुए हैं और दूसरी तरफ डग्गामार वाहन चालक स्कूल जाने वाले बच्चों को मौत का सफर करा रहे हैं। जब यहां पर जमकर किराया भी वसूल रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्र डग्गामार वाहन की छत पर बैठकर अपना सफर तय कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से डग्गामार वाहनों के जो चालक हैं कितने बेखौफ हैं। स्कूली छात्रों का जीवन किस तरीके से खतरे में डाला जा रहा है ये इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और गहरी नींद में सोया हुआ है प्रशासन। चलिए मुरादाबाद का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही है, जहां पर आपसी रंजिश में देसी बम से हमला किया गया। देर रात 8 से 10 धमाके किए गए। धमाके से इलाके में मच गई अफरा-तफरी। हमला करने वाले और शिकार दोनों पक्ष मौके से फरार। धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सड़क पर मिला एक जिंदा बम। बम के अवशेषों को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेजा। हमले के वक्त वहां से गुजर रहे ऑटो चालक की सूझबूझ ऑटो चालक ने अपनी और यात्रियों की जान बचाई। कटघर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। मुरादाबाद में आपसी रंजिश में देसी बम से हमला किया गया। कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर मुरादाबाद से, जहां पर आपसी रंजिश में देसी बम से हमला किया गया। कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास का यह मामला है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देर रात हुए 8 से 10 धमाके से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमला करने वाले और शिकार दोनों पक्ष मौके से फरार बताए जा रहे हैं। धमाके की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सड़क पर एक जिंदा बम भी मिला। बम के अवशेषों को पुलिस ने फॉरेंसिक लैब भेजा है। यहां पर हमले के वक्त वहां से गुजर रहे ऑटो चालक की सूझबूझ, ऑटो चालक ने अपनी और यात्रियों की अपनी सूझबूझ से जान बचाई। कटघर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। हाँ, कुछ झगड़ा हो गया था। मैं सवारी लेके जा रहा था। सवारी लेके जब जा रहा था तो यहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ, बम वगैरह फटे, ताफड़ा तपड़ी बच गई, जान बचानी भारी पड़ गई थी। कितने लोग होंगे, किस तरीके के थे लोग? करीब 8 से 10 लोग होंगे। ये मुझे पता नहीं कौन लोग हैं। मैं तो अपनी सवारी लेके जा रहा था। सवारी की भी जान बचाई और अपनी भी जान बचाई। बुलंदशहर के विजय नगरिया में बैटरी चोरी के शक में दबंगों के द्वारा एक युवक के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से उसको पीटा गया। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवक को बुरी तरह पीटा जा रहा है। बैटरी चोरी के शक में युवक की पिटाई की गई। बुलंदशहर के विजय नगरिया में बैटरी चोरी के शक में दबंगों के द्वारा एक युवक के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। युवक को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरहमी के साथ युवक को पीटा जा रहा है। उसके हाथ पैर बांध दिए गए।
चलिए अब खबर प्रयागराज से है, जहां नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों में से एक आरोपी से युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसने धोखे से युवती को बुलाया और अपने 2 साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। थाना कोंधियारा क्षेत्रांतर्गत गत 10 अगस्त की घटना के संबंध में 18 अगस्त को थाना कोंधियारा पुलिस पर एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी पक्ष द्वारा बताया गया था कि उनके परिवार की एक बच्ची की किसी अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो गई है। तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ दौरे पर 3 मंत्री विकास भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव करेंगे बैठक। मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे मौजूद। गौ आश्रम, हर घर नल योजना का करेंगे निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय का करेंगे निरीक्षण। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपके सामने। प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे 3 मंत्री, विकास भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव करेंगे बैठक। मंत्री मनोहर लाल भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। गौ आश्रम, हर घर नल योजना का करेंगे निरीक्षण। मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय का भी करेंगे निरीक्षण। कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव रहेंगे मौजूद। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मंत्री मनोहर लाल भी वहां पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपके सामने। प्रतापगढ़ दौरे पर रहेंगे 3 मंत्री, विकास भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्री जसवीर सिंह, मंत्री गिरीश चंद्र यादव और मंत्री मनोहर लाल, ये 3 मंत्री प्रतापगढ़ दौरे पर। चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस हरियाणा हुई है रवाना। सपना चौधरी की तलाश में हुई है रवाना। सपना चौधरी के खिलाफ जारी है गिरफ्तारी वारंट। लखनऊ की कोर्ट ने जारी किया है वारंट। 10 मई को सपना ने कोर्ट में किया था सरेंडर। सपना को मिली थी अंतरिम जमानत। 8 जून को नियमित जमानत अर्जी शर्त हुई थी मंजूर। कोर्ट में पेश न होने पर वारंट हुआ था जारी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लखनऊ पुलिस हरियाणा रवाना हुई है। सपना चौधरी की तलाश में हुई है रवाना। सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। लखनऊ की कोर्ट ने जारी किया है वारंट। 10 मई को सपना ने कोर्ट में किया था सरेंडर। सपना को अंतरिम जमानत मिली थी। 8 जून को नियमित जमानत अर्जी सशर्त हुई थी मंजूर। कोर्ट में पेश न होने पर वारंट हुआ था जारी। तो ये बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से। लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के मेहोर गांव के पास किसान पथ में चलती कार में यहां पर केक काटकर जन्मदिन मना रहे नशे में धुत रईसजादों ने बाइक सवार बुजुर्ग मां बेटे को कार से रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में युवकों के साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद थीं और सभी नशे में धुत थे। हादसे के बाद नशे में धुत इन लोगों ने गोसाईगंज सीएचसी पर भी जमकर हंगामा किया और अस्पताल कर्मचारी से मारपीट कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित स्वास्थ्यकर्मी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र के मेहोर गांव के पास किसान पथ में चलती कार में केक काटकर जन्मदिन मना रहे नशे में धुत रईसजादों ने बाइक सवार बुजुर्ग मां बेटे को कार से रौंद दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गंगा यमुना नदी का फिर बढ़ा जलस्तर। गंगा नदी का 23 सेंटीमीटर बढ़ा जलस्तर और यहां पर यमुना नदी का 39 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। केन, बेतवा, चंबल नदी का पानी पहुंचा प्रयागराज। खतरे के निशान को छू सकता है बढ़ता जलस्तर। प्रशासन बढ़ते जलस्तर को लेकर है अलर्ट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से है। ये बड़ी खबर जहां पर गंगा यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 23 सेंटीमीटर बढ़ा। यमुना नदी का जलस्तर 39 सेंटीमीटर बढ़ा। केन, बेतवा, चंबल नदी का पानी
पहुंचा प्रयागराज, खतरे के निशान को छू सकता है बढ़ता जलस्तर। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि गंगा यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गंगा नदी का 23 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्कूल के लिए यहां पर निकली मासूम हुई लापता। देर शाम तक बच्ची नहीं पहुंची घर। परिजनों ने शुरू की तलाश। बच्ची के न मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई। बच्ची की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सपहा गांव की रहने वाली है लापता बच्ची। कक्षा 1 की छात्रा है लापता दीप्ति। बड़ी खबर आपके सामने। कन्नौज से स्कूल के लिए निकली मासूम लापता हुई। देर शाम तक बच्ची नहीं पहुंची घर। परिजनों ने शुरू की तलाश। बच्ची के न मिलने पर पुलिस से शिकायत की गई। बच्ची की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। सपहा गांव की रहने वाली बताई जा रही है ये बच्ची और कक्षा 1 की छात्रा है और दीप्ति इसका नाम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कन्नौज से, जहां पर स्कूल के लिए मासूम हुई लापता। स्कूल के लिए निकली थी ये मासूम बच्ची। देर शाम तक जब मासूम बच्ची अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की और जब बच्ची तब भी नहीं मिली तो फिर उसके बाद पुलिस से इसकी शिकायत की गई। बच्ची की तलाश में पुलिस प्रशासन भी जुट गया है। सपहा गांव की रहने वाली ये बच्ची बताई जा रही है। कक्षा 1 की छात्र है। स्कूल के लिए निकली थी लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं लौटी तो फिर परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। चलिए सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर पुलिस विभाग को सीएम योगी आदित्यनाथ का तोहफा मिला है। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको सुनाते हैं। मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस महानिदेशक श्री डीएस चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे बहादुर जवानों और प्रदेश भर से उन सभी 41 जनपदों से जहां से जुड़ी हुई 144 के परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित हुई हैं, उन सभी स्थानों पर भी उपस्थित सभी पुलिस के हमारे अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके सामने है। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी जो दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं, ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। अपनाएं आयुर्वेदिक रुख।